मास्लो की हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से इंसेंटिव्स होते हैं और वो कैसे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। एक चीज और, आप वीडियो एंड तक देखेंगे क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो कि आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। दूसरी चीज, जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से कर लो, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसेंटिव्स यानी कि मेथड्स कह लो, या फिर एक तरीके से आप इसको ब्राइब भी कह सकते हैं, जो हम यूज करते हैं किस लिए, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो दो तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, पहला फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। नाम से ही पता चल रहा है क्या डिफरेंस होगा। फाइनेंशियल यानी कि या तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है मॉनेटरी टर्म से, यानी कि मनी से, या फिर हम उसको मेजर कर पाते हैं मॉनेटरी फॉर्म में। अल्टीमेटली जो भी पैसा या पैसे में तोली जाए चीजें, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल वो होते हैं जिनका पैसे से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली काफी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए। वो क्या होते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल, हम वो इंसेंटिव्स देते हैं। ठीक है, फिर है लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। ये बेसिकली यूज होता है लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, और ये होता है हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, जिनके लिए अब साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसे से उनको कोई लेना देना नहीं। नीड सेटिस्फाइड, ये हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करता है, और ये हमारी एस्टीम नीड्स या फिर आप कह सकते हो सोशल नीड्स, यानी कि नंबर 4 और नंबर 5 वाली नीड्स पूरी करता है। सॉरी, नंबर 3 और नंबर 4 वाली, और ये सबसे पहली वाली। ठीक है, फिर आते एग्जाम्पल्स। इसका एग्जाम्पल हो गया पे, आपकी जो बेसिक पे होती है, बोनस, फाइन, फिर आपकी को पार्टनरशिप, और काफी सारी चीजें होती हैं जो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। नॉन फाइनेंशियल में आपके आ गया प्रमोशन, यानी कि अगर आपको हायर रैंकिंग मिल रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेटस, ये सारे हैं एग्जांपल्स नॉन फाइनेंशियल के। एक बार और देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम उनको कहते हैं, वो सारे इंसेंटिव्स जो पैसे या पैसे के फॉर्म में दिए जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल जिनका पैसे से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइकोलॉजिकली उसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। अब लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, जिनके लिए जिंदगी जीना पैसे पे ही डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे पुअर लेवल लोग हैं या पॉवर्टी लाइन के पीपल है, उन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली मनी। उनको साइकोलॉजिकली कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, उनकी जिंदगी में सिर्फ एक यही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। तो वही चीज है कि लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत जरूरी होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल वालों के, हायर एम्प्लॉयज के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर है नीड सेटिस्फाइड। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो कौन सी नीड सेटिस्फाई करते हैं, अगर आपको याद हो, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में मैंने आपको बताया था रोटी कपड़ा मकान, तो वो कैसे आएगा, पैसे से आएगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरी कर पाती हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो होते हैं वो हमारी सोशल, यानी कि जो हमें बिलोंगिंगनेस फील करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, या जो हमारी स्टीम नीड्स है, उनको फुलफिल करते हैं नॉन फाइनेंशियल। एग्जाम्पल फाइनेंशियल हो गया पे, अलाउंसेस, बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, वो अभी हम सारे पढ़ेंगे, 6-7 हैं जितने भी, वो सब पढ़ेंगे अभी कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। फिर नॉन फाइनेंशियल के जैसे कि स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, काफी सारे, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कितने तरीके के होते हैं, क्या एक्चुअली वो होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी कि जो मॉनेटरी फॉर्म में हमारे, पहला है पे एंड अलाउंसेस। इसका मतलब होता है हमारी बेसिक सैलरी या फिर बेसिक पे, जो कि काम करती है एक तरीके से बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह
ट्रीट करते हैं हम उसको। बाय चांस मान लो आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया कि बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? सैलरी। सैलरी हमारा बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। सेकेंड है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करते हैं। EES का मतलब यही है एम्प्लॉइज, कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हो तो। कंपनी अपने प्रॉफिट्स एम्प्लॉइज को शेयर करती है। मान लो कि एक कंपनी का 30 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें से 1 करोड़ का उसको प्रॉफिट हुआ। उस 1 करोड़ में से कंपनी 20 लाख रुपए अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा शेयर इंक्रीज होगा। दैट मीन्स हायर प्रॉफिट्स हायर शेयर। तो इसीलिए एम्प्लॉइज भी ज्यादा अच्छे से काम करेंगे जिससे कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। करेक्ट। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को लोअर प्राइस पे करती है। यानी कि अगर मार्केट वैल्यू कंपनी के शेयर की 100 रुपीज है तो वो अपने एम्प्लॉइज को 80 रुपीज में बेचती है। और एट दी टाइम ऑफ सेल मान लो अगर कंपनी का शेयर 150 का हो गया तो मार्केट वाले को कितने का फायदा होगा? 50 का। लेकिन एम्प्लॉइज को कितने का फायदा होगा? 70 का। तो ये जो 20 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा करवा रही है कंपनी, किसका? एम्प्लॉइज का। तो एम्प्लॉइज भी सोचेंगे कि यार हम भी ज्यादा अच्छे से काम करें जिससे कि कंपनी ज्यादा अच्छा कमाए और उसके शेयर हायर ही रहे। फिर है बोनस। कोई भी चीज ऑन एंड अबव गिवन किस पे? सैलरी या वेजेस पे। मतलब आपकी सैलरी या वेजेस के ऊपर कोई भी चीज जो आपको दी जाती है मॉनेटरी फॉर्म में जो होती है उसको हम बोनस कहते हैं। मान लो मेरे को एट द एंड ऑफ दिस मंथ 35,000 मिलता है अपनी कंपनी से, जिसमें से 30,000 तो मेरी सैलरी है, यानी कि ये तो मेरी सैलरी है, उसके ऊपर मेरे को कितने रुपए मिल रहे हैं? 5,000। तो ये क्या होगा? मेरा बोनस। समझ आया? फिर आते रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करती है? प्रोविडेंट फंड देती है, पेंशन देती है, ग्रेचुटी देती है। 3 डिफरेंट थिंग्स हैं जो हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है। तो क्या होता है, जब हम सर्विस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम मोटिवेट होते हैं कि जब हम कंपनी से निकलेंगे, यानी कि व्हेन वी विल रिटायर आफ्टर आवर सर्विस पीरियड, तो हमें कंपनी की तरफ से ये चीजें मिलेंगी। तो हम इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। फिर है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। इसका सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में आंसर दूंगी, वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। करेक्ट। हमने जो टेलर की टेक्निक्स पढ़ी थी उसमें सबसे आखिर में डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बताया गया था, तो वही है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। आपका पैसा आपके प्रोडक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर्क्विजिट्स। पर्क्विजिट्स का मतलब होता है बाकी जितने भी पर्क्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, पर्क्स कह लो, फैसिलिटीज कह लो या बेनिफिट्स कह लो, जैसे कि कार लोन, हाउसिंग लोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्क्स प्रोवाइड करती है कंपनी। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अपने वो होते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करना चाहती है अपने एम्प्लॉयज को। चलो एक बार देख लेते हैं। पे एंड अलाउंस मतलब बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्या है वो? हमारा सैलरी। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी अपने प्रॉफिट्स अपने एम्प्लॉयज को शेयर देती है। हायर प्रॉफिट्स हायर शेयर। कीवर्ड्स पे ध्यान रखना, हर एक इंसेंटिव का मैंने आपको कीवर्ड बताया, तो वो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी थ्योरी आप लिख लोगे, लेकिन अगर कीवर्ड भूल गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर है बोनस। बोनस का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको आपकी सैलरी या वेजेस के ऊपर मिल रही हो, दैट मीन्स ऑन एंड अबव योर सैलरी और वेजेस। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब होता है पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी जो आपकी कंपनी एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरिंग ऑफ योर सर्विस एग्रीमेंट आपको देती है। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज
सिस्टम, इसके बाद का एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल आप अपने आप लिख सकते हो। फिर है परक्विजिट्स, यानी कि अदर पर्क्स, फैसिलिटीज या बेनिफिट्स जो मॉनेटरी फॉर्म में है वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। चलो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी एक बार देख लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी कि साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन जो हमको होता है उसको हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। पहला है रिकॉग्नाइजेशन, इसका मतलब है कि आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो या फिर अवार्ड दे रहे हो, किसको, अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन फ्रंट ऑफ दी अदर्स, ठीक है। फिर है स्टेटस, यानी कि पावर या फिर अथॉरिटी जो आपकी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम कहते हैं स्टेटस। प्रमोशन का मतलब होता है अपवर्ड ट्रांसफर होना जॉब पोजीशन में, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, यानी कि फाइनली आप हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन पे आ जाओगे ऑर्गेनाइजेशन की। फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, यानी कि वर्किंग कंडीशंस या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन का इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उसका ऑरा देख के, उसका एटमॉस्फेयर देख के। जॉब सिक्योरिटी का एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव क्या, बिना किसी स्ट्रेस के या बिना किसी टेंशन के काम करोगे कि हाँ यार मेरी जॉब सिक्योर है, कोई छीन नहीं सकता, मैं अच्छे से काम करूँ बस। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आप वो फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड ले आते हो कि भाई जॉब तो अब मेरी हो गई, मेरे से कोई ले नहीं सकता, अब मैं काम करूं या ना करूं मेरी मर्जी है, तुम कौन हो भाई। वो वाला जो एटीट्यूड है वो गलत होता है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉइज पे भी और ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर है जॉब एनरिचमेंट, यानी कि देयर शुड बी बैलेंस, क्या होना चाहिए बैलेंस, किसके बीच, जॉब और स्किल्स के बीच में, कि आपकी जो जॉब है वो ना ही ज्यादा इजी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा डिफिकल्ट होनी चाहिए और ना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप चैलेंजेस भी फेस करो लेकिन वो आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सको और साथ ही साथ अपनी स्किल्स को और एक्सप्लोर कर सको। फिर है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, किसमें, डिसीजन मेकिंग में। कौन सा डिसीजन, ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने देंगे, जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनके डिसीजंस। फाइन। फिर है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, मतलब हमारा डेलीगेशन, दैट मीन्स गिविंग पावर्स टू द सबऑर्डिनेट्स। एक और जल्दी से देख लेते हैं। रिकॉग्नाइजेशन यानी कि सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देना, दूसरों के सामने बेस्ट मोटिवेशन का काम करता है। स्टेटस, एक पावर, एक अथॉरिटी क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो बताती है। प्रमोशन, अपवर्ड ट्रांसफर होना जॉब पोजीशंस में। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट या कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वाइब्स आए इंसान को, काम करना मुश्किल हो। जॉब सिक्योरिटी पॉजिटिव, विदाउट एनी टेंशन रिलीफ, आप काम अच्छे से करोगे। लेकिन नेगेटिव क्या है कि फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड कि भाई काम अब मैं करूं ना करूं मेरी मर्जी है। फिर जॉब एनरिचमेंट, बैलेंस होना चाहिए जॉब और स्किल के बीच में, ना ही इजी ना ही डिफिकल्ट ना ही कॉम्प्लेक्स, ऐसी जो चैलेंजेस से भरी हो, एक्सप्लोर कर पाए एम्प्लॉय अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा। फिर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, किसमें, डिसीजन मेकिंग में, प्लान्स में, पॉलिसीज बनाने में, लेकिन किसके बारे में होती है वो, डे टू डे ऑपरेशंस पे होती है। फिर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब डेलीगेशन, सपोर्ट कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को और डेवलप कर रहे हो फ्यूचर मैनेजर्स। नाउ इट्स टाइम फॉर द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। मैं वीक में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसका मोटिव सिर्फ ये है कि वो आपको पूरा एक वीक मिल जाता है अपनी वीडियोस रिवाइज करने के लिए, कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए, और वापस आप मेरे साथ जुड़ सको, आपके पुराने टॉपिक्स जल्दी से रिवाइज हो जाए, कुछ छूटे ना। तो आप इस वीक के टाइम को यूटिलाइज करोगे और मैं कोशिश करूंगी कि वीक में एक से ज्यादा वीडियो अपलोड करूं, लेकिन उसकी कंडीशन सिर्फ ये है कि आप तब मेरे साथ साथ चलोगे। ऐसा नहीं कि मैम आगे आगे पढ़ा रही है और आप पिछले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो, नहीं। वीक में एक से ज्यादा वीडियोस तभी आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ साथ ही चलेंगे। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe, like and share the video as much as you can.